अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो आज इस वीडियो में हम कुबेर महालक्ष्मी यंत्र के चमत्कार क्या होते हैं और इसको किस तरह से पूजा जाता है और क्यों पूजा जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप भी कुबेर महालक्ष्मी यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं और साथ में ही ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस यंत्र के माध्यम से आपकी सारी की सारी जो भी इकोनॉमिकल समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आपको भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि बहुत सारी तरीके से घर में कुछ न कुछ प्रकार से लक्ष्मी आती है परंतु रुकती नहीं है, कुछ न कुछ कारणों की वजह से पैसा खर्च होता है। तो इस सारे प्रॉब्लम के ऊपर एक सॉल्यूशन है, वो है लक्ष्मी कुबेर यंत्र। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे श्री लक्ष्मी कुबेर यंत्र ऐसी इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि कुबेर यंत्र और उसके यहाँ बाद में वहाँ पे महालक्ष्मी यंत्र ऐसा दोनों का लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो यंत्र होता है वो क्यों होता है और किस तरीके से इसका उपयोग होता है वो भी मैं बताना चाहूँगा। तो जो लक्ष्मी महाकुबेर यंत्र है वो अक्सर उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा आता तो है पर जो पैसा है वो उसकी बरकत नहीं होती, वो बढ़ता नहीं है और कुछ न कुछ कारणों की वजह से पैसा हमेशा खर्च होता जाता है और उसका उपयोग विनियोग करना मुमकिन नहीं होता। तो इस चीज़ की प्रॉब्लम के लिए ये हमारे शास्त्रों ने इस तरीके से लक्ष्मी कुबेर यंत्र के बारे में एक बताया है। लक्ष्मी कुबेर यंत्र का होता क्या है कि लक्ष्मी जी है वो धन की प्राप्ति हमें करा देती है और जो कुबेर जी जो है वो क्या करते हैं, वो जो धन है वो बढ़ाने का कार्य कुबेर जी करते हैं, या फिर वो रोक के रखना या फिर वो टिकाना, ये काम जो है वो कुबेर भगवान का है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे लक्ष्मी और कुबेर इन दोनों की पूजा की जाती है। इसी वजह से इस यंत्र का नाम भी लक्ष्मी कुबेर महालक्ष्मी यंत्र ऐसा है। तो ये सिद्ध यंत्र है, इसका एक अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, परंतु उससे पहले यहाँ पे थोड़ी यंत्र की रचना देख लेते हैं। तो यहाँ ये जो है वो लक्ष्मी जी की मूर्ति है और यहाँ जो है वो कुबेर जी की मूर्ति है। तो ये कुबेर और महालक्ष्मी दोनों का एक साथ यंत्र है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा आना और ना आना ये महालक्ष्मी जी के ऊपर डिपेंड करता है, परंतु वह पैसे का इस्तेमाल होना, उसका सुख का लाभ होना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो कुबेर देवता है वो देखते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों ने कुबेर और महालक्ष्मी दोनों की भी उपासना अलग अलग बोली है। बहुत सारे लोगों को लगता है कुबेर ये धन के देवता है, परंतु कुबेर ये धन के देवता नहीं है, यह धन के रक्षक है। इसकी वजह से कुबेर यंत्र है वो धन की रक्षा के लिए है, वो कहीं पे भी गलत जगह पे हमारा धन इस्तेमाल ना हो, हमें किसी भी प्रकार से हानि ना हो। और महालक्ष्मी जी का यंत्र है वो विविध प्रकार से हमें पैसा आए, इन चीज़ों की वजह से है। अभी आपको यहाँ पे ये दोनों यंत्र नज़र आ रहे होंगे, ये है महालक्ष्मी का यंत्र, ये है कुबेर जी का यंत्र। तो ये कुबेर जी का यंत्र है, तो ये कुबेर जी का यंत्र इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे एक मंत्र लिखा गया है ओम। ये देखिए, ये ठीक से आपको नज़र आ रहा होगा। ओम वैष्णवा वै ये यहाँ पे 1 मिनट में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको ये मंत्र ठीक से दिखाई देने लगेगा। श्री वित्तेश्वराय नमः। आपको ये मंत्र शायद यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक से मैं थोड़ा एडजस्ट कर लिया था। तो फिर ये यहाँ पे आपको ये मंत्र नज़र आ रहा होगा, श्री वित्तेश्वराय नमः, और साथ में यहाँ पे शुभ लाभ ऐसा करके लिखा है। तो ये वित्तेश्वर कौन है? वित्तेश्वर मतलब कुबेर जी है और जो शुभ लाभ है वो महालक्ष्मी जी है। तो यहाँ पे इस त्रिकोण के अंदर यहाँ पे कमलवासिन्यै नमः ऐसा लिखा है, नहीं सॉरी, कमलवासिन्यै स्वाहा ऐसा लिखा है और यहाँ पे कुछ बीज मंत्र लिखे हैं। तो इस तरीके से
ये जो यंत्र है वो कुबेर महालक्ष्मी यंत्र है। इसमें कुबेर जी का भी उल्लेख है और माता लक्ष्मी का भी उल्लेख है। तो इन दोनों की कृपा की वजह से आपके सारे के सारे प्रॉब्लम नष्ट होना मुमकिन है। मैं अभी आपको एक इसका अनुभव और उसके बाद में इसकी किस तरीके से स्थापना की जाए और इसकी पूजा कैसी की जाए वो बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात है कि ये जो महालक्ष्मी और कुबेर यंत्र है, तो हमारे यहाँ पे एक ऐसे ही साधक थे। उन साधकों का यह प्रश्न था कि पैसा आता तो बहुत है, परंतु कोई ना कोई घर वाला ऐसा होता है कि जो बीमार रहता है, कोई ना कोई हमें मांगने आ जाता है जिसको हम ना नहीं कह सकते। ऐसा अनेकों सालों से चलता आ रहा है। तो क्या कोई तंत्र मंत्र बाधा है क्या, ऐसा उन्होंने जब हमें पूछा तो मैंने उनको कहा कि कोई भी तंत्र मंत्र बाधा नहीं है। आपके घर में ये 1 2 3 ये प्रॉब्लम, इस यंत्र की घर में स्थापना करें और उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो देखें। तो उस तरीके से उन्होंने स्थापना की। जो भी मंत्र हमने बोले थे उस मंत्रों का उन्होंने अनुष्ठान किया और देखते ही देखते तकरीबन आने वाले 6 महीनों में उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और आने वाला जो पैसा था तो घर में वो टिकने लगा। तो इस तरीके से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उन साधकों को इस मंत्र का लाभ जरूर लेना चाहिए। वैसे भी और भी चीज़ें हैं जो इस यंत्र से संभव है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसके बारे में और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी बात करते हैं इसके प्रयोगों की या फिर इसकी किस तरीके से उपासना करनी है उस चीज़ की। तो इसके उपासना के लिए सबसे पहले आपको ये सिद्ध यंत्र लेना होगा। ये यंत्र सिद्ध होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करता। इसकी जो विधि है वो आपको सर्वश्रुत है कि अगर आपको ये आप लोग जानते हैं कि सिद्ध यंत्र कैसे करते हैं, उसके ऊपर अभिषेक कैसे करते हैं, तो आप जिस जगह से सिद्ध करके ले सकते हैं उस जगह से ले लीजिए। या फिर आपको अगर मालूम है कि किस तरीके से आप को ये सिद्ध करना है तो आप खुद भी इससे वो विधि कर सकते हैं। तो ये विधि करने के बाद आपको क्या करना है कि ये मंत्र पूजन में रखना है। इस यंत्र के ऊपर हमेशा पैसा बना रहे। ये देखिए, कुछ भी चीज़ 1 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 21 रुपये, 25 रुपये, कोई भी कितने भी पैसे क्यों न हो इस पर रख ले। और साथ में ही ये जो यंत्र है उसका हर बार हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 1 बार आप अभिषेक कर सकते हैं, दुग्धाभिषेक। लेकिन उसके लिए मंत्र कौन सा है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर कुबेर जी का पूजन करना है तो कुबेर जी के पूजन के लिए ऐं श्रीं ह्रीं टें क्लीं पं ओम यक्षाय कुबेराय स्वाहा, इस प्रकार का मंत्र है। या फिर और एक आसान मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कुछ इस प्रकार है कि श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इससे भी एक आसान मंत्र है, ओम क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम क्लीं वित्तेश्वराय नमः, ये भी एक आसान सा मंत्र है। तो ये मंत्र की मदद से भी आप कुबेर की पूजा कर सकते हैं। इस यंत्र को सामने रखकर जब आप ओम क्लीं वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करोगे तो आपको ये जो भगवान कुबेर है इनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अभी श्री महालक्ष्मी का जो इस यंत्र के लिए मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको क्या करना है, जैसे हम कुबेर भगवान की उपासना करते हैं उसी प्रकार हमें क्या करना है, महालक्ष्मी जी की उपासना करनी है। तो ओम कमलवासिन्यै स्वाहा, तो कौन सा मंत्र है, ओम कमलवासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र से आप महालक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं। या फिर आपको महालक्ष्मी गायत्री की भी उपासना कर सकते हैं। तो महालक्ष्मी गायत्री अगर आपको मालूम है तो आप उसकी उपासना कर सकते हैं। अगर आपको वो मंत्र नहीं मालूम है तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ओम श्रीं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तो इस प्रकार से आपको इस यंत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी की उपासना कर सकते हैं। इस यंत्र को जो पूजने की विधि है वो कुछ इस प्रकार है। इस यंत्र को लाने के बाद आपको सिद्ध करके लाना होगा। अगर आपको सिद्ध करने का इसको सिद्ध करने का ज्ञान नहीं है तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं या फिर कहीं से भी सिद्ध करके मंगवा लीजिए, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आप सिद्ध यंत्र आपके पास होना चाहिए, या आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं या घर में रख सकते हैं जहाँ पे पैसा आता है परंतु वो स्थिर
नहीं रहता उनके लिए, इन लोगों के लिए ये उपासना है। तो इस तरीके से ये उपासना करने से आपके ऊपर बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो जाएगी, सब प्रकार के आर्थिक प्रश्न नष्ट हो जाएंगे, इस तरह के अनुभव आपको आएंगे। तो अगले वीडियो में इसके कुछ और प्रयोग में बताना चाहूँगा, तो उस चीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। धन्यवाद।